भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। आदाब जोहार। न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। आदिवासी अस्मिता, धार्मिक पहचान और अधिकारों की रक्षा को लेकर आवाज़ बुलंद हो गई है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले 4 जून को झारखंड बंद बुलाया है। इसको लेकर बंद को सफल बनाने को लेकर 3 जून की शाम राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में मशाल जुलूस निकालकर जन समर्थन की अपील की गई। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। हाथों में जलती मशालें, पारंपरिक नारों और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ यह जुलूस निकाला गया। बंद का मुख्य उद्देश्य झारखंड में स्थित कई पारंपरिक और पवित्र स्थलों को बचाना है, जो विकास कार्यों या सरकारी परियोजनाओं के कारण खतरे में बताए जा रहे हैं। इनमें मरांगबुरु दुमका, पारसनाथ हिल्स गिरिडीह, लुगुबुरु बोकारो, मुधुर हिल्स पिठोरिया, दिवलीदिरी तमाड़ और बेड़ो महदानी सरना प्रमुख स्थल है। इन स्थलों को आदिवासी समुदाय न सिर्फ धार्मिक रूप से पूज्य मानता है, बल्कि इन्हें उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का केंद्र भी माना जाता है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सरकार द्वारा इन स्थलों पर विकास के नाम पर जो गतिविधियां संचालित की जा रही है, वे सीधे तौर पर उनकी धार्मिक भावनाओं और परंपराओं पर आघात कर रही है। रांची के जो सबसे बहुचर्चित है, रांची के डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण विवाद इस आंदोलन का प्रतीक बनकर उभरा है। तो चलिए देखते हैं जुलूस की शक्ल कैसी है, मशाल जुलूस जो आज निकला है, और क्या कुछ कह रहे हैं आदिवासी नेता, बंद को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आदिवासियों के धार्मिक स्थल के साथ चर्चा करना बंद जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, झारखंड बंद रहेगा, झारखंड बंद रहेगा। झारखंड बंद रहेगा, झारखंड बंद रहेगा। झारखंड बंद रहेगा, झारखंड बंद रहेगा, झारखंड बंद रहेगा, झारखंड बंद रहेगा। बंद रहेगा, बंद रहेगा। जमीन को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरानी जमीन बंद करो। आदिवासियों के धार्मिक स्थल के साथ जोड़ करना बंद करो। झारखंड बंद रहेगा। अब वह सरकार अब वह सरकार गद्दी छोड़ो, अब वह सरकार गद्दी छोड़ो। जो जनवरी 2025 से पहले तो हमारा सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था
कि जो केंद्र सरना समिति टोली के सामने जो रैंप उतरा गया है जो कच्ची हालत में, उसको हटाया जाए। हमारे तमाम तरह के लोकतांत्रिक तरीकों से ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार ने 24 अप्रैल को जिस तरह से बंदूक के साए में जो उसका काम शुरू करवाया और उसको कंप्लीट किया है, हमारा जो है विरोध उनका और तेज हो गया है। मरांगबुरु, नुगुबुरु, देवड़ीदिरी और जो हमारे जो अन्य सरना स्थलों पे भी अतिक्रमण जो लगातार हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी ऐतिहासिकता, हमारे पूर्वजों की कुर्बानी को जिस तरह से अपमानित करने का काम जो किया है, हमारी व्यवस्थाओं को छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, 24.5 साल हो गए मगर आज तक यहाँ पर पैसा कानून लागू नहीं हो सका है। ग्राम सभा की जो महत्ता अनुसूचित क्षेत्रों में जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और इसके अलावा जो नगड़ी जैसा एक ऐसा गांव जो 2008 में रिंग रोड की भेंट चढ़ा, फिर 2011-12 में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अभी जो है 2025 में रिम्स 2 की योजना के भेंट चढ़ रहा है। उपजाऊ जमीन जो बची कुची जमीन थी ग्रामीणों की वो भी ले रही है सरकार, यानी भूमिहीन, और उनको जो है जड़ से काट के दर दर भटकाने के जो जन विरोधी जो ये योजना, वो विकास की बात किसके लिए कर रही है, किसके लिए बनाता है ये झारखंड। और जो लोग इधर उधर भटकेंगे तो फिर कौन से उसकी अपनी जो है पीठ थपथपाएंगे। अभी निवेशकों को बुला के लाए हैं, इन्होंने जो लैंड बैंक 2 का भी जो रसीद कटने की बात सामने आ रही है, तो जो उन्होंने 2019 के चुनावी वादे किए थे कि रघुवर दास की सरकार में जो लैंड बैंक को मैं निरस्त करूंगा, नहीं हुआ। और अब टीएसी की बैठक में उन्होंने शराब नीति की घोषणा की है कि आदिवासी जो गांव में वो अंग्रेजी शराब के ठेके खोलेंगे, लाइसेंसी दुकान खोलेंगे, ग्राम सभा से जो उसकी सहमति ली जाएगी। ग्राम सभा अभी लागू नहीं है। ग्राम सभा के बिना तो बहुत सारी योजनाएं हमारे गांव में जो है ग्रामीणों के विरोध के बाद भी लागू हो रही है। शिक्षा नीति के ऊपर ध्यान नहीं है, किसानों के ऊपर ध्यान नहीं है, वृद्धा विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति बंद है, जो लोगों का रोजगार के संसाधन बंद रहे हैं। और मगर यहाँ मैया योजना में सारी चीजों को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। कलेश का घर बन गया है हमारा गांव का। और जो इसके अलावा हमारा धर्म कोड का भी जो मामला है वो हम लोग उसको भी हम लोग मांग कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार का मामला है, मगर राज्य सरकार यहाँ पर जो सरना कोड की जो बात कर रही है उससे वो फलीभूत नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को बंद को लेकर के क्या अपील करेंगे? हमारा ये सभी है, ये सारे मुद्दे हमारे आदिवासियों के मुद्दे हैं। और जिस तरह से हमारा जो महादनी जो बेड़ों में जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, लापोंग में आज जिस तरह से गोलियां चली, हमारा समाज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। जो 5 प्रमंडल है वहाँ पर तैयारी होगी। सरकार के प्रति जो नाराजगी दिन पर दिन बढ़ रही है, लोग उनसे नाखुश है। और जो है संपूर्ण झारखंड का आह्वान जो है हमने इससे किया है कि सबकी मांग यही है कि आदिवासियत को बचाना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। अपनी बातों को सुनाने के लिए हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, हम करेंगे। और कल जो झारखंड बंद है हम उसमें आह्वान करते हैं, बंदी शांतिपूर्वक रहेगी, लोग हमारा साथ दे। हमने जो एक गाइडलाइन तैयार किया है उसके अंतर्गत आवश्यक सेवा में, जिसमें स्वास्थ्य चिकित्सा के जो हमारे डॉक्टर हो, नर्स हो, जो उससे जुड़े हुए लोग हो, एम्बुलेंस हो, और जो परीक्षार्थी हो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा जो यात्री हो ट्रेन या प्लेन के, अगर अपना टिकट दिखाते हैं तो, और शादी के आयोजन में भी हम कोई बाधा नहीं बनना चाहते हैं, बारात को भी छूट दी जाएगी। और इस तरह से हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन जो है जो पूरी धमक के साथ करना चाहते हैं। सब जगह तैयारी हो रही है और हम ये बंद को हम लोग सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी तो खामियाजा जो हमें भुगतना पड़ रहा है, आने वाले वक्त में सरकार को भुगतना पड़ेगा। आदिवासी का जो है बंदूक के नोक पर आदिवासी को दबाना चाहती है। आए दिन जो घटना देख रहे हैं, अभी हम लोग सिरमटोली रैंप का मामला जो था उसको सरकार हटाए नहीं, नगरी में चले गए जमीन लूटने के लिए। वहाँ तो वहाँ आदिवासियों का जो बेड़ों में लापुंग में जो सरना स्थल है वहाँ पर जो है आदिवासियों को गोली चला दिया है सरकार ने। एकदम तानाशाह सरकार हो गई है। आदिवासी त्राहिमाम है, आदिवासी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रही है, मतलब यहाँ हत्याएं हो रही है।
ये सरकार सोई हुई है। हर दूसरा दिन सुनने में मिल रहा है कि आदिवासी बच्चों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। और आज इसी मुद्दे को लेकर के जो है आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा संपूर्ण झारखंड बंद करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। आह्वान करते हैं कि जितने भी लोग हैं आदिवासी समाज के, वो अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपना रोजी रोजगार को बचाने के लिए, आदिवासी बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आप घरों से निकले और अपने जो है सड़कों पर निकले और अपने अधिकार और जो है अपना सुरक्षा के लिए ये आदिवासी एकजुटता, आदिवासी का जो परंपरा संस्कृति है उसको बचाने के लिए कल घर से निकले और आदिवासी एकजुटता का परिचय दें।